जीजा जी, उस दिन मंदिर में आप पर हाथ उठाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दीजिए। वो बात तो मैं उसी वक्त भूल गया था। अब ये सोना गहना कपड़ा यहाँ से हटाओ, कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ तो बात बने। धीरे बोलो बेटा। देख लिया ना, यहाँ भी जोर से कोई बात नहीं कर सकता। आहिस्ता मैं कहता हूँ, सुनो 1965 में क्या हुआ? तो फिर शुरू हो गया। आखिर फिर हम बोले कैसे? जो भी बोलो आहिस्ता बोलो। कहना है आहिस्ता बोलो। अरे क्या आहिस्ता बोलो कह रहे हो? जब शादी होगी और बैंड बजेगा तो फिर तुम लोग क्या करोगे? मामा जी। हाँ तो बोलो, लड़की का आप क्या करना चाहते हैं? शादी कराएंगे। अरे ये बात नहीं है, लड़की के साथ तुम क्या दोगे ये बताओ। रीति रिवाज के मुताबिक अब हम लेन देन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। वैसे मुझे जमीन की कमी नहीं है, दौलत भी बेशुमार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपकी बहन हमारे घर बहू बनकर आ रही है। आपकी लाडली बहन हमारे घर में फूलों की सेज पर राज करेगी। आप क्या समझे, मैं अपनी लाडली बहन की विदाई ऐसे वैसे ही कर दूंगा? ठीक है, तो बताओ क्या दोगे? मैं क्या दूंगा अगर मैं ये कहूंगा तो मेरी छोटी बहन के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आप क्या चाहते हैं वो बताइए। दहेज तो आज तक हमारे खानदान में किसी ने भी नहीं लिया। यही रिवाज हमारे खानदान में भी चलता आ रहा है नरेंद्र जी। लेन देन के रूप में भले ही नहीं, मेरे बहन के प्यार की खातिर मैं देना चाहता हूँ। कहिए, जो मांगूंगा वो दोगे? क्या आप मुझे आजमा रहे हैं? तो अपना सब कुछ उसके नाम कर दो। क्या हुआ, सब खामोश क्यों हो गए? आपने पूछा इसलिए मैंने कह दिया। लगता है आपको अपनी बहन से ज्यादा अपनी दौलत से प्यार है। देना है तो दो, नहीं तो छोड़ दो। दिखने में तो बिल्कुल राजकुमार जैसा लगता है। श्रीकांत काका, बोलो बेटा। मेरा सब कुछ छोटी बहन के नाम लिख दो। शिवराम बेटा। नरेंद्र वर्मा जी, अच्छा मुहूर्त देखकर खबर भिजवाता हूँ। नहीं करूंगी। ये क्या पागलपन कर रहे हैं? वो लोग इतने अमीर है कहा था, फिर भी हमारी दौलत छीन रहे। मैं ये रिश्ता नहीं करूंगी। तुम अपनी बहन से इतना प्यार करते हो तो अपनी सारी जायदाद हमारे नाम कर सकते हो क्या? तुम्हारे ससुर ने कहा। अपनी लाडली बहन को खुश रखने के लिए तुम्हारे भाई ने इतना बड़ा फैसला किया है बेटा, ताकि तुझे कोई परेशानी ना हो। मेरी शादी से ज्यादा मेरे भाई लोग मुझे प्यारे हैं। मुझे शादी नहीं करनी। रो रही है स्वाति? बचपन से तुझे कभी रोते हुए नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूँ। रोते हुए भी मेरी बहन बहुत अच्छी लगती है। शिवराम बेटा, ये कोई मजाक का वक्त है? अब ये क्या बात हुई? बड़े भैया अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं। भैया आपने जो किया वो गलत किया। भैया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। खामोश क्यों है? कुछ तो जवाब दीजिए भैया। अरे तुम दोनों भाई भी मेरे खिलाफ हो गए हो क्या? खिलाफ क्यों नहीं होंगे? जायदाद में हमारा भी हिस्सा है, लेकर देने से पहले सोचना चाहिए था। उनके पास भी तो इतनी दौलत है, फिर भी उन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया। ये क्या गलत नहीं है भैया? ये सब कुछ जानने के बाद भी आप मेरी शादी वहाँ करवा रहे हैं, ऐसा क्यों भैया? मुझे शादी नहीं करनी। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ तुम्हारे नाम किया है। हमारे पिताजी ने तो औरों की खुशी के लिए जान तक दे दी थी। उन्हें दिया हुआ वचन मैं तोड़ दूंगा तो उनके आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। दौलत आज चली गई तो कल फिर लौट आएगी। जुबान चली जाए तो जीना ही बेकार है। मैं जुबान दे चुका हूं। अगर शादी रुक गई तो गांव में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। मामा जी, आप यहाँ सबसे बड़े हैं, आप ही भैया को समझाइए ना। अब मैं क्या समझाऊं बेटा, मतलबी लोग अपना खेल खेल चुके हैं। जो खोया है उसे फिर से पाना मुश्किल है बेटा। इसका मतलब पुरखों की ये सारी जायदाद हम उनको यूं ही दे दे मामा जी। मैं भी यही बात सोच रहा हूँ बेटी। बात धन दौलत की नहीं है, गलत लोगों के हाथों में फंस जाने से ऐसा तो होना ही था। प्राण जाए पर वचन न जाए, तुम्हारे पिताजी की ये बात भूल गई बेटी? तुम्हारे भाई ने वचन दे दिया था, अगर उनका वचन टूट जाता तो क्या वो चैन से रहते? सब एक जैसे, सब कुछ लुटाकर खुशी पाने की बात कर रहे हैं। कैसे जिएंगे आप लोग? जिएंगे बहन, मेरे सिर्फ 2 ही हाथ नहीं है, 6 हाथ हैं। हमारे लिए दौलत तुमसे बढ़कर नहीं है मेरी बहन। मेरी तरफ देखो,
अब अपने आंसू पोंछो और शादी के लिए हाँ कह दो। हमने अपनी मर्जी से अपना सब कुछ लिख कर दिया है बहन, क्यों है ना? हाँ स्वाति। प्लीज। अपना सब कुछ लुटा कर भी ये परिवार कितना खुश नजर आ रहा है। आओ बेटी, अंदर आओ बेटा, अंदर आ पहले जाओ। अपना दायां पैर अंदर रखो। बहू को सीधा अंदर ले जाओ। पिताजी क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? तुम्हें पता है ना, मेरी तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही है। उस दिन उनके हाथों मंदिर में जो हमारी बेइज्जती हुई थी, उसी दिन से दिल में ये सदमा बैठा है। उसी का बदला लेने के लिए तो मैंने ये शादी की है। हाँ हाँ, आज तक किसी ने भी ऊंची आवाज में मेरे सामने बात नहीं की है, लेकिन उस दिन पहली बार मंदिर में इतनी बेइज्जती हुई है हमारी। इस बात को तो भूलना मत बेटा। भैया, साथी को देखने जाना है? हाँ भैया। चलो। भैया चिकन देना। चलो। खाना बहुत टेस्टी बना है भैया। पुरानी यादें ताजा हो गई। आप क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं मालकिन? मैं हूँ ना यहाँ। मैं अपने हाथों से पकाऊंगी तो मुझे भी खुशी होगी और मेरे भाइयों को भी। एक ही दिन में लगता है पूरे महीने का राशन खा जाएंगे। उनकी कमाई का नहीं है रे, आराम का मिल रहा है, इसलिए ठूसे जा रहे हैं। अब तो भिखारी हो चुके हैं, इसीलिए कैसे देखो ठूस ठूस कर खा रहे हैं। लगता है कहीं और खाने के लिए नहीं मिला, इसलिए हराम का खाने यहाँ आ गए। गांव वालों ने खिलाने से मना कर दिया होगा, तो यहाँ खाने चले आए हैं बेचारे। जाकर उन लोगों से कह दो दोबारा यहाँ आने से पहले 10 बार सोच लिया करें। भिखारियों की इतनी औकात होगी क्या मालिक? कह दो कि जी भर के खा लें, और घर में खाने के लिए ना हो तो बांध कर ले जाए। लगता है भिखारियों के पास आजकल कुछ काम नहीं है मालिक। गांव में काम नहीं मिला क्या? तो उनसे जाकर कह दो कि यहाँ पर रह करके वो बर्तन वगैरह धोने का काम कर ले। वो जाते समय मैं कह दूंगा। अरे डाइनिंग टेबल पर बैठकर उनके खाने की औकात है क्या? जाकर जरा पूछो तो उनसे। हाँ ठीक है मालिक। क्या बात है भैया, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू, तीखा ज्यादा हो गया क्या? नहीं बहन। ठीक है भैया, मैं अंदर से मीठा पान लेकर आती हूँ। क्या बात है, भिखारियों ने पूरा खाना नहीं खाया, बीच में छोड़कर ही जा रहे हैं। हम लोग चलते हैं। इस बार तो ठीक है, पर दोबारा आने से पहले जरा सोच कर आना तुम लोग। भैया हाँ, हम लोग चलते हैं बहन। ठीक है, यहाँ मत आइएगा। आज आया तो मेरे हाथों से ये मीठा पान खा लीजिए। ये क्या कह रही हो बहन? तुम्हें देखे बगैर हम लोग रह कैसे सकते हैं? मुझे यहाँ पर ब्याह कर इसलिए लाए हैं ताकि मंदिर में जो उनका अपमान हुआ था उसका वो बदला ले सके। ये बात मुझे यहाँ आने के बाद ही पता चली भैया, और आज आप लोग भी जान गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ बहन, उन लोगों ने हमारा अपमान नहीं किया। हंसते हुए आए थे और अब क्यों सर झुकाकर जा रहे हैं यहाँ से? मैं सब समझती हूँ। आप लोग भले ही मुझे कुछ न बताए, लेकिन मैं सब कुछ जान गई हूँ। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन आप लोगों की बेइज्जती हुई, इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ दोबारा यहाँ पर कभी भी मत आइएगा भैया। तुम्हें देखे बगैर हमसे नहीं रहा जाएगा बहना। वो लोग बेइज्जती करते रहेंगे और आप लोग सहते रहेंगे क्या? तुम यहाँ पर रहोगी तभी हमारी इज्जत बनी रहेगी बहन। जब से आई हूँ ये लोग मुझे परेशान करते हैं। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। अगर हम लोगों के यहाँ न आने से तुम सुखी हो सकती हो तो हम यहाँ नहीं आएंगे बहन। चलते हैं।